इस वक्त हमारे साथ भुट्टा ग्रुप के सरबराह मुश्ताक भुट्टा मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने इस दुश्मनदारी में क्या कुछ देखा, क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया। बहुत पहले तो मुबारक, आपकी दुश्मनदारी ख़त्म हुई, इख्तिताम पजीर हुई। खैर मुबारक। क्या कुछ नुकसान हुआ इस दुश्मनदारी में? कौन कौन अपना आपका चला गया इस दुश्मनी की वजह से? दुश्मनी की वजह से मेरे दो भाई, सगे भाई? हाँ जी। सही और छोटे थे? हाँ जी। अच्छा। और मेरे वालिद साहब, वालिद साहब भी? हाँ जी। और 3-4 कज़न भी थे। 3-4 कज़न? हाँ जी। सही सही। तो क्या जब ये सब कुछ हो रहा था, क्या उस वक्त हालात थे आपके? आपको क्या ये बताने से तो कोई बता नहीं सकता कि उस वक्त क्या बीती है बंदे पे। ये तो बंदा जानता, अल्लाह की ज़ात जानती है। मतलब एक तरह खानदानी हाँ जी। आपका तकरीबन, और आप इस खानदान में आप ही हैं बड़े सरबराह? आप जी ही जी हैं? जी। हाँ जी। बाकी जो बाकी थे भाई और वालिद, वो हाँ जी, मर्डर मेरे हो वालिद गए, साहब थे कज़न भी बड़े, मर्डर वो हो गए। हाँ जी वो कत्ल हुए इस दुश्मनी में। और 2 मेरे छोटे भाई थे। किस तरह की जिंदगी गुजर रही थी आपकी? ज़िंदगी बहुत ख़तरनाक ज़िंदगी है। तो ये ज़िंदगी के बारे में आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि ये ज़िंदगी तो नहीं है, ये तो अज़ाब है अल्लाह का। अजाब। हाँ जी। तो हम शुक्रगुजार हैं बंशा बुखारी साहब के, और मियाँ तारक साहब के, मिर्जा नसीम बेग साहब के, और राना ज़िया भाई के, और इमरान भाई के, जिन्होंने कोशिश की, और अपना राजा भाई ने, और जो दोस्त और भी थे। हम तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी सुलह कोशिश कर करके सुलह कर दी। और मियाँ खानदान का भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें माफ़ कर दिया है। तो आइंदा हम तो यही बोलेंगे कि आने वाली नस्लें जो हैं वो बच जाएँ हमारी। जो आने वाली नस्लें हैं वो अपनी ज़िंदगी अपनी ज़ात ज़िंदगी जिएँ। तो हम तो अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब कर ली दुश्मनी में। हाँ जी। जब ये कत्ल की वारदातें हुई, आपके अपने मर्डर्स हो गए, आप इधर ही थे मुस्तफाबाद में? हाँ जी। कब बैरून मुल्क कब गए? मैं बैरून मुल्क 2009 में गया था। सही। हाँ जी। और इश्तिहारी थे यहाँ हाँ पर? जी, इश्तिहारी था। वो और कैसा, मतलब 13 साल के बाद इश्तिहारी हाँ जी, रहे। पाकिस्तान में वापस आया हुआ। वही। तो उसमें कैसा वक्त, वो सारा बेचैनी वाला वक्त? हाँ जी, बेचैनी वाला। घर वालों से दूर, दोस्तों से दूर, हर बंदे से दूर। ना कुछ फौतगी पे जा सकते, ना किसी शादी पे जा सकते आप। फिर आपने बाहर के मुल्क में जो आता है आपको पता है, आपने करना है और खाना है। खुशहाल जिंदगी थी यहाँ पहले पे? तो माशाल्लाह खुशहाल थी, हम सारे इकट्ठे थे, एक दूसरे पर आना जाना था, हर चीज़ थी। लेकिन लोगों ने फ़ायदा उठाया हमारा। मेल मिलाप भी था हाँ आपका जी, इनके मेल साथ? मिलाप था, आना जाना था, मिलना वर्तना प्यार था। मोहब्बत थी? हाँ जी, हाँ जी, मिलना वर्तना, प्यार मोहब्बत सब था। लेकिन कुछ लोग आपको पता है जो होते हैं मुनाफिक लोग, वो अपना सीधा करने के लिए दूसरे लोगों को यूज़ करते हैं। हमें भी लोगों ने बहुत यूज़ किया, स्पेशली सियासतदानों ने। सियासत की वजह से ये दुश्मनी आपकी शुरू स्पेशली हुई? सियासतदानों ने हमें जितना भी यूज़ कर सकते थे किया। और उसका अंजाम ये हुआ कि आपके अपने प्यारे जो है हाँ वो जी। चले गए, इस जी। दुश्मनी की नज़र हो गए। फिर कब ख्याल आता था कि इससे बच निकलना चाहिए? किस तरह से आप कैसे ख्याल तो हर सोचते थे? वक्त ही आता है कि अल्लाह ताला कोई ना कोई कर्म करे कि दोनों खानदानों को आपस में मिला दे। लेकिन जो आपको बोला है, जो शरारती लोग होते हैं वो नहीं चाहते। उनको कोई बात बता दी, कोई हमें आगे बता दी उनकी, वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बात कोई भी नहीं होती। सिर्फ 2 खानदानों को आपस में लड़ाने का एक बहाना सियासतदानों ने ढूंढा है। और इस दुश्मनी का आखिरी कत्ल जो हुआ है वो कितने साल कबल हुआ? 2002 में हुआ था। 2002 हाँ में जी। आखिरी 3 कत्ल? मर्डर हुए थे एक दिन में। एक दिन में? जी। वो आप के? एक मेरा कज़न कत्ल हुआ था और 2 मियाँ खानदान के कत्ल हुए थे। अच्छा, क्रॉस फायरिंग में? हाँ नहीं, क्रॉस फायरिंग नहीं थी। पहले इनके मर्डर हुए 2, फिर हमारा भी एक लड़का था, इनके हाथों से वो मर्डर हो गया। 3 मर्डर एक टाइम हुए थे। अच्छा, एक ही दिन हाँ में जी। हुए वो? 2002 हाँ में जी। हुए। उसके बाद मुसलसल आप उसके बाद फिर यानी कि थोड़ा सोच आनी शुरू होगी, सब लोगों को, बच्चे जवान शुरू हो गए, थोड़े यानी कि दुश्मनी से दूर होते गए। दूर होते हाँ हैं। जी। लेकिन उसकी सुलह नहीं सुलह नहीं हुई थी। सुलह होने नहीं देते थे सियासतदान, सुलह नहीं होते थे। हम अपने यूज़ के लिए हमें इस्तेमाल करते थे। ये फिर किस तरह एक मौका बना? ये इस तो अमल अल्लाह का? ताला ने एक मौका बनाया, और मंशा बुखारी साहब को, और राना ज़िया भाई को, इमरान काली साहब को, मियाँ राजा साहब को, मिर्जा नसीम साहब को, और तारक भाई को, जो भी जितने भी दोस्त थे, उन्होंने कोशिश की, बार कोशिश करते रहे। अल्लाह ताला ने कामयाब कर दिया। एजाज साहब, मुख्तसर सा, ये दुश्मनदार, बहुत से दुश्मनदार हैं, आप भी इस आग में जले हैं एक अरसा, इनके लिए कोई मैसेज दे, इनके लिए मैं पैगाम तो इनके दे? लिए यही मैसेज दूंगा कि दुश्मनी जो है अज़ाब है अल्लाह का, इससे जितना बच सकते हैं आप बचें। अपनी नस्लों को बचाएं, अपने बुजुर्गों को बचाएं। इस दुश्मनी में कोई नहीं देखता ये बच्चा है, बड़ा है, कोई रिश्तेदार है या अपना है, जो भी आगे आता है उसको मार देते हैं।
तो मैं तो दुश्मनीदार को यही मैसेज दूंगा कि अपनी आने वाली नस्लों को बचाओ, छोटी छोटी बात को सोच समझ के उसको झगड़ा ना बनाओ, बढ़ावा सोच ना समझ दो। के चलो। हाँ जी, बढ़ाया ना, बढ़ावा ना दो बात उसको। को बढ़ाए ना। अगर बात भी है तो आप उनसे बात करके अब क्लियर करें बात को। हाँ जी, अब जो ये सुलह हुई है आपकी इतने मोअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में, अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के, पहले भी एक बार सुलह हो चुकी है, तो क्या समझते हैं ये सुलह बरकरार अच्छे तरीके से? इंशाल्लाह हम तो, रहेगी? हमारी तो पूरी कोशिश होगी, हमारे आने वाली नस्लों की भी कोशिश होगी कि ये सुलह अभी बरकरार रहे, क्योंकि ये सुलह दुश्मनी को तकरीबन 32 साल हो गए हैं। 32 साल 32 इस साल आग हो में गए जले जिसमें आप। लोग जेलों में सजाए मौत काट के आए, 25 साल कैद काट के आए, कुछ इश्तिहारी कुछ जेलों में मर गए बेचारे, कुछ इश्तिहारी थे पुलिस ने मार दिया। तो दुश्मनी में मैं तो दुश्मनदार को यही मैसेज दूंगा कि दुश्मनी होनी नहीं चाहिए। नाज़रीन, अब हमारे साथ मंशा अब्बास बुखारी साहब मौजूद हैं। इन्होंने इस सुलह में बहुत अहम किरदार अदा किया है। दोनों पार्टियों के दरमियान जो अरसा दराज से चली आ रही खूनी दुश्मनी, जिसमें 14 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए, ज़िंदगियाँ निगल ली गई इस खूनी दुश्मनी ने, उसमें बिलाखिर इन्होंने सुलह करवाने का किरदार अदा किया। इन्हीं की तरफ सुलह हुई और अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर ये सुलह की गई, हल्फ भी लिए गए दोनों फरीकैन की जानिब से। इन्हीं से जानते हैं, ये बहुत नेक अमल है। जी जी। बुखारी साहब, किस तरह से आपके पास ये पहुंचा ये मामला, जी। और कैसे आपने अपनी कोशिश की? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बड़ा रिलैक्स हूँ, खुश हूँ कि अल्लाह जब चाहता है, जिससे चाहता है, उसके वजूद से, उसकी हसीयत को देखे बगैर, उसके नेक या गुनहगार को देखे बगैर तौफीक देता है और वो फिर बंदे से काम ले लेता है। मुझे टच किया मुश्ताक साहब ने साउथ अफ्रीका से, सही। मुख्तलिफ़ दोस्तों के ज़रिए। फिर यहाँ इनके अज़ीज़ व अकारब हैं, शफ़ीक साहब हैं, अख्तर अली भुट्टा साहब हैं, दीगर। अब आपने कहा कि मियाँ साहब तुम्हारा बहुत रिगार्ड करते हैं, क्योंकि मेरे वालिद गरामी जिनका दरबार मुक़द्दस कलंदर पाक मखदूम सफदर अली बुखारी काकियाँ वाली सरकार लिल्ला में है, और हमारे जिनका ज़िक्र मियाँ साहब फरमा रहे थे, रूहानी वारिस कलंदर सैयद बाबा जान शाकिर उज़ैर सरकार। मियाँ साहब से मेरी दोस्ती हुई तो मैंने इनको अपने रंग में रंगने की कोशिश की। इनको हमने अपने उर्स की तकारीब में बुलाया, इनसे हमने कुरान के 2 सेमिनार कराए सूरह रहमान पे। मियाँ साहब की जो अंदर गर्मी की आग थी, उसको हम अपनी मोहब्बत में आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करते रहे। मेरी और मियाँ साहब की दोस्ती, मोहब्बत, भाईचारा, वो रूहानी रिश्ता पूरे ज़िला कसूर को पता है जी। इन्होंने जब अप्रोच किया तो मैंने उसकी फिर बिस्मिल्लाह की, मियाँ साहब को रिक्वेस्ट की, आपने मुर्शद कामिल से इजाज़त ली। तो चूँकि मेरे वालिद गिरामी के एक बहुत मशहूर आपका फरमान है जो पूरी दुनिया में मशहूर है कि प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार से नफ़रत को ख़त्म करो। हमने इस नफ़रतों को प्यार में बदलने के लिए इनको रिक्वेस्ट की, मियाँ अब्दुल खालिक साहब को, अल्लाह इनको सलामत रखे। इन्होंने मेरी आनर की मुझे इज़्ज़त दी, और इन्होंने फिर एक दिन आया, इन्होंने कहा कि कुछ मामलात हैं, मुश्ताक साहब को हम भेजते हैं मदीना पाक और काबतुल्लाह में, वहाँ जाके ये कुरान पे हल्फ सिर्फ इस बात का दें कि हजूर की आखिरी नबी होने पे ये उसका यकीन और अकीदा रखते हैं, और ये काबे को हाथ लगा के इसलिए इकरार करें कि आइंदा हम इस दुश्मनी को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे और दिल के अंदर राई भर वो नहीं रखेंगे। और उसके तहफ़्फ़ुज़ की वजह जो थी मियाँ अब्दुल खालिक साहब के दिल में, वो थी कि सैयद अली बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप सजादा नशीन थे खानू हारनी शरीफ दरगाह के, उनके हाथ पे उन्होंने बैत की, उसको कुरान समझ के की, और वो मिस्टेक हुई और उसका अंजाम फिर इंतहाई खूनी कत्ल गारत की सूरत में हुआ। मियाँ साहब ने कहा कि अब हम काबा अब दरबार जो है ना, इनका रिगार्ड इन्होंने नहीं किया तो बड़े दरबार पे भेजते हैं। इनकी मेहरबानी। मुश्ताक साहब चूँकि शदीद ख्वाहिशमंद थे, इनकी सबसे बड़ी बेटी की उम्र 17 साल है। इन्होंने जब फ़ोन पे एक दिन एक बात की और मुझे बड़ा दुख हुआ और मेरे आंखों में आंसू आए। इन्होंने मुझे कहा कि बुखारी साहब मेरी बेटियां जवान हैं, आज उनको मेरी ज़रूरत है,
मेरी बेटियां 14 साल बाप के साए के बगैर पली हैं। मैं चाहता हूं कि तू एक ऐसा किरदार अदा कर कि तू बाप को बेटियों से मिला दे।